सभी गुरुओं को चरण स्पर्श, भाई बहनों को नमस्कार। हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं महेश कुमार कुशवाहा और अपना यूट्यूब चैनल कुशवाहा आयुर्वेद के अंतर्गत आप लोगों के लिए पेड़ पौधों के बारे में, जो जड़ी बूटियाँ हमारे आसपास है उनके बारे में ही अधिकतर जानकारी देता हूँ। दुर्लभ चीज़ों के पीछे मैं नहीं पड़ा हूँ। जो हमारे सुलभ है उनसे तो हम पहले अपने शरीर को, रोग को दूर कर लें, फिर हम दुर्लभ जड़ी बूटियों की खोज करेंगे, फिर उस पर चलेंगे। खोज जारी है, मतलब उनके ऊपर बाद में हम बात करेंगे। देखिए, हमारे पे एक बहन जी का अभी कमेंट आया था कि किडनी रोग पे दवा बनाएं या किडनी रोग का इलाज बताएं। तो इलाज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैं तो ये मानता हूँ कि हमें किसी भी बीमारी को इलाज करवाने की ज़रूरत क्यों है, कि ऐसा क्या हो गया कि हमें बिना दवाई के हम नहीं रह सकते। दुर्घटनाएं होती हैं, वो हम मान सकते हैं, लेकिन जो हमारे पे असाध्य रोग हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उस पर काम करना चाहिए। जिसमें किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, पैंक्रियाज यानी शुगर की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट जिसमें ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, घबराना, दम फूलना, फेफड़े की प्रॉब्लम, और टीबी, खांसी, और आजकल एक और बहुत भयंकर बीमारी चल रही है जिससे बोलते हैं आईबीएस, संग्रहणी पेचिस, जिसमें बार बार मोशन आता है, लैट्रिन हो जाता है व्यक्ति, खून आता है, चिकनापन आता है, उसका पेट दर्द ठीक नहीं होता है, खाना खाया भागेगा, फिर खाया फिर भागेगा। तो ये सब क्या है? तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है, हम पे इस पे काम करना चाहिए। देखिए, बीमारी तभी जड़ से जाएगी। आप दवाई ले लेंगे उससे कुछ नहीं होना, आपका रोग दूर होगा, लेकिन आपकी बीमारी जड़ से नहीं जाएगी। जो बीमारी की जड़ है वो तो वहीं पे है। देखिए, आप किसी पेड़ पौधों को काट दीजिए, फिर उसके अनुकूल वातावरण उसको मिलेगा, फिर वो पनप जाएगा, उसमें नई टहनियाँ आ जाएंगी, उग जाएंगी। घास को आप काट दीजिए, मई जून में काट दीजिए, सूख जाता है, फिर बरसात होते ही फिर वहाँ पे पौधे उग जाते हैं। क्यों उग जाते हैं? क्योंकि वो अपना बीज वहाँ छोड़ देता है या फिर अपनी जड़ छोड़ देता है, जो कि बरसात के एक दो पानी के बाद ही अंकुरण हो जाते हैं या पनप जाते हैं। यही हमारा रोग का कारण है कि हम जब दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो रोग दूर हो जाता है, दब जाता है, लेकिन वो जड़ से नहीं जाता है। और हम सोचते हैं ठीक हो गए, कहीं कहीं ना कहीं उसके जीवाणु, विषाणु और जो भी हमारे बैक्टीरियाज हैं हानिकारक, जो उस बीमारी के हैं, वो वहाँ पड़े रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ लेते ही फिर दोबारा पनप जाते हैं और हम फिर रोगी हो जाते हैं। तो इसके मूल में मैं आज सिर्फ किडनी पे बात करूँगा। किडनी रोग में जिसमें कि अधिकतर डायलिसिस की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग डायलिसिस करवा रहे हैं, और मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं पूछता हूँ सबसे पहले कि आपकी उम्र कितनी है? वो यही बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं भैया जी मेरी उम्र 23 साल है, किसी की 31 साल है। तो मैं कितना, वो अभी तो आपकी उम्र बहुत, आपको जीना है। और डायलिसिस से कब तक आदमी जिएगा आप बताइए? पहले महीने में 1-2 डायलिसिस, फिर 3, फिर 4, फिर उसके बाद डॉक्टर हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं भगवान से आप प्रार्थना करिए या इनकी सेवा कर लीजिए। मतलब बहुत ही बुरा हाल है। जबकि व्यक्ति अगर थोड़ा सा अगर सही चले तो उसकी किडनी लाइफ टाइम सही रहेगी, ख़राब नहीं होगी। वो बाई चांस है, देखिए अब बात हर जगह होता है, किसी एक आदमी ख़राब हो गई किसी कारण से, वो अलग बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अधिकतर जो परसेंटेज है वो लोगों की ख़राब नहीं होगी। कारण क्या है ख़राब होने का, हमें वो जानना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, मेन चीज़ देखिए, आपको एक मैंने चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि जीभ होती है हमारी, जो जीभ होती है, तो कोई भी डॉक्टर इस जीभ को क्यों देखता है? कोई भी बीमारी होने दो उसे, वो जीभ को क्यों देखता है बताइए? आपने कभी सोचा वो जीभ को क्यों देखता है? क्योंकि देखिए, शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं, अगर उनमें किसी में भी प्रॉब्लम्स है तो वो जीभ पे दिखाई दे जाते हैं। जीभ बटा हुआ है, किडनी का क्षेत्र कौन सा है, लीवर का कौन सा है, हार्ट का कौन सा है, और पेट का कौन सा है, छोटी आंत का कौन सा है, बड़ी आंत का कौन सा है, फेफड़े का कौन सा है। तो जीभ पे उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। वो अलग अलग है। ये पूरी चिकित्सा पद्धति है हमारी कि जीभ को देख करके या त्वचा के रंग को देख करके जीभ को पता करना है कौन सी बीमारी डायग्नोस करना या ढूंढना, वो अलग चीज़ है। तो जीभ पे क्यों आते हैं, मैं इस पर नहीं कर रहा, मैं इस जीभ पे आए क्यों? क्योंकि जीभ ही उसका मूल कारण है। तो वो ऑर्गेन्स क्या बोलता है कि तेरी वजह से मुझे प्रॉब्लम, अब तू देख मेरा क्या हाल हो गया, उसको फीडबैक देता है। अगर आपकी किडनी में स्टोन हो गया या किडनी में प्रॉब्लम होगी तो जीभ को तुरंत इंडिकेट कर देता है, भाई देख
मेरे को ये हाल हो गया, तूने नहीं माना मेरी बात, तूने अपने स्वाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए तूने ये चीज़ें, गलत चीज़ें खाई और आज मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। अब इस व्यक्ति को बता दे तू कि मैं बीमार हूँ और कभी भी मेरा राम नाम सत्य हो सकता है। वो पार्ट बोलता है उसको, वो पार्ट बॉडी का बोलता है जीभ को कि मैं तो डैमेज हो गया हूँ, मेरा तो कभी भी होगा, तू देख ले, अगर मैं नहीं हूँ तो तू भी नहीं है। जीभ को बोल के जीभ पे उसको ट्रांसफ़र कर देता है बीमारी के सिम्टम्स जो होते हैं, जो निशान होता है, जो डॉक्टर देखते हैं। तो ऐसा जीभ ही कारण क्यों है? देखिए, सारी बीमारी का कारण जीभ है, क्योंकि ये हमारा चौकीदार बोल रहे हैं या पहरेदार बोल रहे हैं, ये है जीभ। हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं वो डायरेक्ट किसी चीज़ को नहीं लेते और ना ही देख रहे हैं, लेकिन जीभ है वो स्वाद के जरिए, चाहे उसके जरिए सब कुछ जानता है। हमारी आंखें हैं, हमारा ब्रेन बोलता है, हमारा माइंड मना करता है कि भाई जीभ तो इसको मत ले, लेकिन वो नहीं मानता है और उसका स्वाद लेता है और लास्ट में ऑर्गेन्स ख़राब कर देता है। ऑर्गेन्स डैमेज हुए तो जीभ की भी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि आदमी ठंडा हो गया, डेथ होनी है, मृत्यु होनी है। तो ये चीज़ें देखिए हम लोगों को लिए क्या है कि जीभ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जीवा मतलब स्वाद। जो स्वाद इंद्रियाँ होती है हमारी जीवा पे होती हैं और हम स्वाद लेते हैं। हमारा स्वाद का अनुभव सिर्फ जीभ से होता है। जीभ के बाद अगर गले में गया तो हमें अगर कोई एसिड है तो थोड़ी वैसी एसिडिक प्रॉब्लम होगी या खराश, मतलब अजीब सा कड़वापन लगेगा, लेकिन वो जीभ के बाद उस पदार्थ का हमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा। पेट में जाने के बाद हमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा। उसके रासायनिक इम्पैक्ट दिखेंगे, क्रियाएं होंगी रासायनिक, लेकिन स्वाद का हमें नहीं पता चलेगा। तो मूल में क्या हुआ? बीमारियों का जड़ जीभ यानी जीवा, टंग जिसे बोलते हैं, यही हमारी बीमारी का जड़ है। अब आप सोचोगे ये कैसे जड़ है? जड़ ये कि यही तो खाता है सब कुछ, यही डिसाइड करता है कि इसका स्वाद खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है, चरपरा है, नमकीन है, और फिर उस चीज़ को खाना नहीं खाना माइंड डिसाइड कर लेता है। तो जीभ को अगर हम मान ले कि स्वाद का कलिकाएँ नहीं होती तो हमें क्या पता चलता कि ये खट्टा है, मीठा है, तीखा, हमें कुछ नहीं पता चलता, हम कुछ भी खा सकते थे। तो सारे मूल में, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम होने दो, चाहे लीवर की होने दो, चाहे हार्ट की होने दो, सब में की प्रॉब्लम आपका स्वाद है। जो आप स्वाद ले रहे हो आपका जीवा है, कारण ही यही है जीभ। तो मूल में हमें क्या करना है, आप देखिए, मैं अब आपको समझ गया होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किडनी के ऊपर बात करूँ तो किडनी का क्या काम होता है? ब्लड को फिल्टर करना, छानना, प्यूरिफायर करना। हार्ट से जब ब्लड जाता है, हार्ट में अशुद्ध ब्लड आता है और शुद्ध बाहर निकलता है, फिर उसको हार्ट अपना पंपिंग करता रहता है। किडनी में सारा हमारा शरीर का जो इंजन ऑयल होता है, जो वाटर होता है, वो छनता है, फिल्टर होता है, जितने उसमें यूरिया वगैरह जितने भी हानिकारक चीज़ है वो सब बाहर निकलते हैं और किडनी उसको मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरी बात पे गौर करिएगा कि मेरी उस बात पे आप मत जाइएगा। देखिए, साइंटिफिक जो रीजन हो वो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने इस पर कोई मतलब पीएचडी नहीं कर रखी है, ना ही मैंने पढ़ाई कर रखी है। लेकिन जो रियल चीज़ है वो बताऊँगा मैं कि कारण क्या है। देखिए, वो डॉक्टरों का काम है बताना और वो सारे चेकअप कराना। हमारे लिए सिर्फ रस का ही यहाँ पे मायने होता है कि हमारे जो आयुर्वेद में रस से मतलब है विटामिन मिनरल्स से कोई मतलब नहीं है। आपके जो 6 रस है उनको लीजिए, रस लेंगे तो आपका सारा शरीर संतुलन में रहेगा। तो किडनी, मैं उसमें भी नहीं घुसता, बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत रहता है। तो किडनी हमारी क्यों ख़राब होती है, इस पर सीधे सीधे आऊँगा। आप सोचिए किडनी में कितनी देर ब्लड रुकता है और कितना पानी रुकता है कि जब उसे फिल्टर करें। और इसी वजह से देखिए, किडनी में एक वर्क है, एक किडनी एक हमारा बॉडी का पार्ट है जो कि निरंतर 24 घंटे कार्य करता रहता है, यानी पानी छानता रहता है। तो हमारे शरीर में क्या है? ब्लड में पानी है। पानी अगर गाढ़ा हो जाए, यानी ब्लड गाढ़ा हो जाए, तो किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा ढंग से, यानी हमारे शरीर में पानी की कमी हुई तो किडनी की प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि उसमें ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड आपका अगर 2 हॉर्स पावर का मोटर है और आप 4 हॉर्स पावर का उससे चला रहे हैं कोई मशीन, तो कितनी देर चलेगा आप खुद सोच सकते हैं, या उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा और एक दिन वो फूक जाएगा, यानी मोटर फूक जाएगी। इसी तरीके से हमारे बॉडी के पार्ट ओवरलोड हो जाएंगे तो कब तक झेलेंगे, एक दिन वो बोल जाते हैं। तो इसके लिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, पानी को मैं इंजन ऑयल बोलता हूँ शरीर का, कि कितना भी महंगा पेट्रोल हो दो, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो दो, अगर उसमें आपका अगर इंजन ऑयल सही नहीं है, यानी सही मात्रा में नहीं है,
तो गाड़ी की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे बॉडी में अगर पानी की कमी है तो सारे ऑर्गन्स पे असर पड़ेगा। किडनी पे ख़ास तौर से पड़ता है, पथरी होने की संभावना रहती है बहुत ज़्यादा। और आपको मूत्र त्याग की इच्छा हो रही है और आप मूत्र त्याग करने भी नहीं जा रहे हैं तो भी किडनी होने, पथरी होने के चांसेस रहते हैं। कारण कि वहाँ पे वो पानी शरीर सोखता रहता है और वहाँ पे जो उसके साल्ट जो उसके अंदर होते हैं वो जमा हो जाते हैं और एक पथरी का रूप ले लेते हैं। ये तो मैंने पथरी का कारण बताया। साथ में देखिए डायलिसिस वगैरह क्यों करना पड़ता है, तो किडनी पे हमने ओवरलोड कैसे डाला। देखिए साल्ट यानी नमक, हम लोग आयोडाइज नमक जो एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में पड़ के बहुत खाते हैं, सुबह शाम तक कितना नमक खा लेते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है हमें। अगर हम 1 महीने नमक नहीं खाए तो क्या मर जाएंगे, मुझे बताइए, कोई नहीं मरने वाला है। फिर हम ना क्यों खाते हैं, सिर्फ स्वाद के लिए। फिर उसको शरीर में कितना मात्रा चाहिए, आयोडीन चाहिए तो वो और भी पोषक तत्वों से पूर्ति हो जाती है, पोषक पदार्थों से पूर्ति हो जाती है, कोई जरूरी कि नमक से ही हो। तो उसके लिए क्या है कि हम दिन भर नमक खाते हैं सुबह से शाम तक। और नमकीन जो है कि इसका बहुत ही बेकार चीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। अचार जो है उसमें, आम जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा नमक होता है नमकीन, अचार और नमकीन में। ये 2 चीज़ें अगर हम खाएंगे तो लीवर को शरीर से नमक निकालना है। हम एसी के दीवाने हो गए हैं, हार्ड वर्क कर नहीं रहे, पसीना निकल नहीं रहा है, तो नमक शरीर से निकलेगा कैसे बाहर, वो किडनी पे ही जाके सारा इम्पैक्ट डालेगा और किडनी को ही ओवरलोड करेगा। ठीक। दूसरी बात रही चीनी की। चीनी हमें क्यों खाना चाहिए भाई, उसे तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, जीरो कर देना चाहिए। क्योंकि हमें अब यहाँ पे मधुर रस चाहिए, मधुर रस, चीनी नहीं चाहिए, मधुर रस। मधुर रस का मतलब हुआ ऐसी नमकीन में नमक की जगह हमें लवड़ चाहिए, नमक नहीं चाहिए, लवड़ चाहिए। और यहाँ पे हमें मधुर रस चाहिए। क्या मधुर रस आपको संतरे में नहीं मिलता, क्या आपको मौसमी में मधुर रस नहीं मिलता, क्या आपको नारियल के पानी में या नारियल के गोला जो होता है उसमें मधुर रस नहीं मिलता, आपको क्या सेब में मधुर रस नहीं मिलता, आपको केले में मधुर रस नहीं मिलता, आपको पपीते में मधुर रस नहीं मिलता, सब में मिलता ना जितने फल हैं। क्या आपको चावल में मधुर रस नहीं मिलता, उसमें भी मिलता है। तो फिर हम लोग चीनी क्यों खाते हैं बताइए, क्या ज़रूरत है उसके खाने की, जब हमारा भोज्य पदार्थ जो है वो मधुर रस से भरपूर है। तो हमें जितने फल हैं सब में मधुरता ही रहता है। कोई एक आध फल है जो जिसमें खट्टे होंगे लेकिन फिर भी वो मीठे होंगे, खट्टे के साथ मीठा होगा, जैसे आम है, इमली है। तो मधुर रस तो हमें नेचर में दे रखा है ना, तो हम आर्टिफिशियल चीनी क्यों खाएं भाई। ज़्यादा आपको मधुर रस की जरूरत है, आप चीनी गन्ना चूसो, गुड़ खाओ, तो ये है ना। और भी चीज़ें हैं जो कि हम प्राकृतिक रूप से मीठे के रूप में खा सकते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे, हम चीनी खाएंगे, चाय पियेंगे, कहाँ जाएगा, सब किडनी पर ओवरलोड होगा। किडनी कब तक झेलेगी, जब तक उसकी इच्छा होगी भाई, और एक दिन वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। और किडनी प्रॉब्लम में आए तो लीवर को आना फिर कोई नहीं रोक सकता। इसी तरीके से जो हमने कोल्ड ड्रिंक है आजकल, मधुर रस, चीनी तो छोड़ दो, चीनी तो बहुत कम जहरीला है। आजकल तो स्वीटनर्स आ गए हैं जो कि उससे लाखों गुना जहरीले हैं। स्वीटनर्स हैं और भी चीज़ें हैं जो कि लाखों गुना जहरीले हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं, आपको पता है। और जितने कोल्ड ड्रिंक्स और ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बाहर से जो आती हैं, या जो हमारे पेय पदार्थ बन रहे हैं आर्टिफिशियल, जिसमें चीनी मिठास का एहसास होता है, उन सब में स्वीटनर डाले जाते हैं। जहाँ हमें 1 ट्रक चीनी चाहिए वहाँ हमारे 1 किलो स्वीटनर से काम हो जाता है। तो सोचिए वो तो कितने खतरनाक हैं और उसकी कितनी सूक्ष्मता है, फिर उसको कैसे किडनी छानेगा बाहर। तो आपको किडनी की प्रॉब्लम होनी ही होनी है, यानी आपको कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें नहीं पीनी है। इसीलिए तो बोला जाता है जो शराबी होता है बाद में जाके उसका लीवर या किडनी खराब हो जाता है, वो बहुत कहता है भगवान मुझे बुला लो। वो मरता भी नहीं और जीता भी नहीं। आपको बताऊँ, जब तक जवान था, जब तक उसकी बॉडी में पावर थी, उसने खूब पिया, खूब खाया पिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होता है, हम तो मौज मस्ती करेंगे, एक दिन मरना तो सभी को है। लेकिन जब जिसको बीमार होता है ना जो व्यक्ति, उससे पूछो जाकर कि भैया तेरी मौज मस्ती कहाँ गई, मरना तो ये काय को तड़फ रहा है, मर जाना। फिर वो आपको बताएगा भैया क्या परेशानी है। आप रियल में उससे जाके बात करिएगा, आपके किसी गाँव अड़ोस पड़ोस कहीं पे हो, कुछ नहीं, हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ देखोगे आप 40 साल का व्यक्ति तड़फ रहा है। तब आप उससे पूछना व्यक्ति क्यों भाई तड़फ रहा है, मरना तो सभी को है, मर जा, क्या प्रॉब्लम है, तब वो आपको पता चलेगा। कहना आसान होता है, लोगों को हम शिक्षा देते हैं, लोगों को बताते हैं, बोलते हैं भाई क्या बोल रहा है, क्या कर लेगा तेरा ये आयुर्वेद, मरना तो सभी को है ना, हम तो खा पी के मरेंगे, तुम्हारे जैसे थोड़ी बच्चे वो मरेंगे, क्या करते हैं कि कंट्रोल कर करके मरेंगे, मरना तो सभी को है। ये हमें बहुत सुनने को मिलता है, बहुत लोग बोलते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं,
लोग बोलेंगे, बोलते रहे, लोगों का काम बोलना है, हमारा काम बोलना है, हम सही डायरेक्शन में बोलेंगे, उधर बोलेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। तो किडनी अगर बचाना चाहते हैं तो आप ये चीनी, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड, जंक फूड में आपने देखा होगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आजकल जो बाहरी चाइनीज़ फूड्स वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा जहरीले तत्व मिलाए जाते हैं स्वाद के लिए। बच्चा एक रोटी खाने से कतराता है लेकिन वहाँ पे 2 प्लेट खा जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि वहाँ पे उसमें जो जहर है, जो रसायन है, हमारी जीभ के स्वाद को मारते हैं, इस तरीके से आता है। तो आपको चीनी, नमक और फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक इनका प्रयोग ना करें तो बेटर रहेगा। और आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज़ें सब दिखावे के लिए कुछ नहीं है। मैंने बोला ना, सिर्फ ये जीभ के लिए है, ऑर्गेन्स के लिए इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। ऑर्गेन्स को आपको खाना है, पुदीने की चटनी खाइए, सहतूत का सीज़न चल रहा है, सहतूत की चटनी खाइए। अगर कुछ भी सीज़न नहीं चल रहा है तो अनार की चटनी खाइए, सब 1-2 लहसुन की गांठ डालिए जो लहसुन खाते हैं, बाकी हरी मिर्च एक डालिए, उसको सिलबट्टे में पीसिए, चटनी बनाइए, खाइए। अगर आप पुदीना खाते हैं तो आपको ना तो शुगर होने वाला है, ना बीपी होने वाला है, ना किडनी की प्रॉब्लम होगी। इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपने अगर पूरे 3-4 महीने गर्मियों में आपने पुदीने की चटनी खा ली या उसका रोज़ शिकंजी बना के दोपहर में पी लिया तो आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि आप बहुत भयंकर असाध्य बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरीके से जाड़ों में आपको धनिया खाना है, जो कि हमारा किडनी का बहुत भारी फिल्टर का काम करता है, किडनी को बहुत पावर देता है और हमारे थायराइड्स वगैरह को भी कंट्रोल करता है। तो इसलिए धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ और आपसे बोलूँगा कि जंगली साग सब्जियों खाने की कोशिश करिए, या जो कि मॉडर्न नहीं है, जिसमें कि केले की सब्ज़ी, कच्चे केले की सब्ज़ी, कच्चे पपीते की सब्ज़ी, सहजना की सब्ज़ी जिसको मोरिंगा बोलते हैं उसकी सब्ज़ी, चौलाई का साग जो जंगली होता है, और इस तरीके से कच्चे अमरूद की सब्ज़ी, कच्चे सेब की सब्ज़ी, ये जो सब चीज़ें आप खाएं, फलों के संपर्क में रहें। और कुछ अगर आपको दूध नहीं मिलता है तो घबराने वाली बात नहीं है, दूध में आजकल कुछ नहीं बचा है, सिर्फ बरसीन और ज्वार है, उसमें यूरिया है। उसकी जगह आप लोग 2-4 जो भी आपके पास पेड़ पौधे फल वाले हैं उनके पत्ते तोड़े, सुबह सुबह उसको सिलबट्टे में पीस लें, पानी में घोल लें, छान करके पी लें। वो आपको एक बहुत अच्छा टॉनिक का काम करेंगे, आपके अंदर एनर्जी देंगे और आपके स्वास्थ्य रखेंगे और आपके पूरे बॉडीज़ को जितना है सबको मेंटेन करेंगे। आपका मोटापा भी नहीं आएगा, क्योंकि इन चीज़ों में फाइबर्स बहुत होता है और मोटापा नहीं आता है। हम लोग विदेशी चीज़ों की नकल कर लेते हैं, वो जिसमें बोलते हैं फाइबर है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। और हमारे तो सारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम आज से 50 साल पहले खाते थे, देख ले, ऐसा कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं होगा या फूड घर में नहीं बनता होगा जिसमें फाइबर ना हो, सब में है। और हम लोगों ने उसे निकाल के फेंक दिया, वो विदेशी कंपनियाँ उसे अपने तरीके से पैटर्न करवा के बना करके हम ही को 400-500 रुपये किलो बेच देती है और हम लोग खाते हैं। जई हुआ, जौ हुआ, 15-20 रुपये किलो जौ मिलता है, हम लोग 150-200 रुपये किलो ओट्स खरीद के मार्केट से खाते हैं, वो भी उसमें केमिकल मिला हुआ है। 15 रुपये किलो की चीज़ हम 150-200 रुपये खरीद रहे हैं, अगर वही हम ना घर में उसका आटा पिसवा लें, खाएँ जौ का, जई का, और उसके पहले भूजा खाया करते थे, ये सब चीज़ें कहाँ चलेंगी। तो ये चीज़ें हैं, फिलहाल बहुत लंबा हो जाएगा। तो किडनी से बचना है तो आपने चीनी और कोल्ड ड्रिंक, नमक, इन चीज़ों का परहेज करिएगा और आप निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे। आपकी किडनी लाइफ टाइम काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और किडनी की अगर प्रॉब्लम हो भी गई है तो इसके लिए पुनर्नवा है, हमारे प्रकृति ने दे रखा है, जिसमें देखिए मैंने पौध इसके 8-10 तैयार करे थे, तो 2-3 दोस्तों ने मांगे थे, लोगों को दिए, अभी 2 पौध मेरे पे हैं, भी चले जाएंगे कल। तो बड़ी मुश्किल से मैं पौध, क्योंकि इसके बीज कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है बीज कलेक्ट करना, बहुत बारीक होते हैं, इसमें देखिए फूल जैसा आ रहा है। तो इस पर मैंने 2-3 वीडियो डाल रखी हैं। तो इतना सॉफ्ट है कि हम इसका साग भी बना के खा सकते हैं, और इसके जड़ का अगर हम रोज़ सुबह चाय बना के, अब मैं चाय इसलिए बोलने लगा हूँ कि लोगों का काढ़ा बोलो तो समझ में नहीं आता, बोलते हैं काढ़े में कैसे बनता है, तो उसको इसकी जड़ का काढ़ा बनाया, इसके पंचांग का काढ़ा बना के रोज़ सुबह शाम पिए तो आपको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ में लीवर की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर जिसका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, यूरिया बढ़ गया है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है पुनर्वा। तो पुनर्वा का सेवन करिए, और अगर कुछ भी नहीं तो बैद्यनाथ का या झंडू का या पुरानी किसी भी कंपनी का पुनर्वा रिष्ट और कुमारिया सब ले लें, और भोजन के बाद 3 से 4 चम्मच तुरंत पानी मिला के ले लें सुबह शाम। तो धीरे धीरे उनकी किडनी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, क्रिएटिनिन कम हो जाता है, और साथ ही जो यूरिया है वो भी कम हो जाता है। और ये मेरा अनुभूत प्रयोग है, आप मेरे कमेंट के माध्यम से देख सकते हो। मेरे उन भाइयों से मैं किस दिन उनसे बात कराऊंगा, उनके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाऊंगा जो इसका लाभ ले चुके हैं, तो आपको विश्वास होगा। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।